तुम्हारे मामलात मशवरों से तय किए जाते हो तो फिर जमीन का ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारे लिए कब्र से ज्यादा बेहतर है। उसके बाद ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते व इज़ा काना उमराउकुम शिरारकुम, और अगर तुम्हारे हाकिम तुम में से सबसे खराब लोग होंगे, यानी जो सबसे छटा हुआ था वो हाकिम बना हुआ है, जो सबसे बदमाश था, जो सबसे बड़ा गुंडा था वो हाकिम बना हुआ है, ऐसे हालात अगर आए हैं। नंबर 2, तुम वो अगनिया उकुम बुखला अकुम, और तुम्हारे मालदार जितने हैं वो कंजूस हो गए हो, बखील हो गए हो। 2 नंबर। तीसरे, वो उमूर उकुम इला निसाइकुम, और तुम्हारे मामलात औरतों के जरिए से तय किए जाते हो। फबतनुल अर्द खैरुम लकुम मिन ज़हरिहा, हुजूर फरमाते तब तो फिर जमीन ऊपर रहने से कब्र में जाना बेहतर है, फिर तुम्हारा ऊपर रहना बेहतर नहीं, कब्र अच्छी है। अब आप खुद ही फैसला कर लें कि आज के दौर में पहली वाली सूरत है या दूसरी वाली सूरत है। हमारे जो हाकिम हैं वो अबू बकर व उमर व उस्मान व हैदर जैसे नहीं है रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जो उम्मत में सबसे अच्छे लोग थे। ये वाला हिस्सा भी आज इसको दीमक खा चुकी है, जो सबसे ज्यादा शरीर होगा वो हाकिम बनता है। और हालात तो ऐसे ही बना दिए गए कि हम अगर थोड़ा सा सियासत पर बात करें या पॉलिटिक्स पर बात करें तो लोग मुंह पे हाथ रखते हैं, मौलाना आप सियासत पे बात कर रहे हैं, यानी इतनी अपोजिट बना दी गई है चीज को। एक शरीफ आदमी पॉलिटिक्स पे बात भी नहीं कर सकता, लोगों का माइंड सेट हो चुका है सियासत का मतलब सबसे बड़ा झूठा। ऐसा है नहीं, हकीकत में बना लिया गया है, क्योंकि हालात ऐसे बन गए। और हालात ऐसे बनाने पर भी कुछ लोग खास मेहनत करते हैं कि किसी को शरीफ रहने नहीं दिया जाता। सियासत में अगर चले भी गए, तुम्हारे हिस्से में कोई हिस्सा आ गया पॉलिटिक्स का या हुकूमत की इख्तिदार संभालने का, तो ज्यादा शरीफ रहकर रहने तुम्हें जीने नहीं दिया जाएगा। तुम्हें फिर उन्हीं कौवों के रंग में रंगना पड़ेगा, जैसे सब चोरी कर रहे हैं थोड़ी चोरी तुम भी कर लो। इदा काना उमराउकुम शिरारकुम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे हाकिम शरीर लोग हो जाएं, अब तो ये ताज्जुब की बात ही नहीं है। जिस भी खित्ते के और जिस भी इलाके के आदमी से पूछे तो वो जवाब यही देगा, वो यही देगा। वो तो मौसम मौसम में कहता है तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मौसम में कहता है, बाकी उसका दिल भी गवाही देता है। सबसे छटा हुआ बदमाश तो यही है। हकीकत है या नहीं ये सारी चीज? और इसको इतना अपोजिट जो बनाया गया है, सियासत दर हकीकत कोई ऐसी गंदी चीज नहीं थी। सियासत का मतलब होता है एक वो निजाम, लोगों को चलाने का रास्ता तय करना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की सियासत, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की सियासत, जिसको मिसाल में पेश किया जा सकता है। गैरों ने भी उसको पढ़ा और कहा भी है, बल्कि हमारे इस मुल्क में हर नोट पर छपे हुए गांधी जी के कुछ अक़वाल पढ़ने को मिले, जिसमें यह कहा गया है कि हमारे पास कुछ ऐसी शख्सियतें नहीं हैं जो मैं मिसाल में पेश करूं। हाँ, अगर हुकूमत चलाने के लिए मैं कोई मिसाल पेश कर सकता हूं तो वो अबू बकर व उमर की पेश कर सकता हूं। वो रियलिटी है, वो हकीकत है, काल्पनिक नहीं है, कहानियां नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया को एक निजाम कायम करके दिखाया है। आपको पता है कॉलोनी बनाने का, लेआउट बनाने का, रोड बनाने का निजाम भी हजरत उमर फारूक के जमाने से शुरू हुआ। यूरोप तो तब गधे और बैल के पीछे भी नहीं जाते थे, उनके यहाँ तो जीने का सलीका भी नहीं था। 18वीं सदी तक तो यूरोप बेचारा गरीब रहा है। उनके यहाँ इटली और
कई ऐसे कंट्रीज हैं जो आज मुल्क बने हुए हैं, वहाँ के जो इलाकाई बादशाह होते थे उनके बच्चे पढ़ने के लिए उलमाए इस्लाम के पास आते थे, और पढ़ करके जब वापस अपने मुल्क आते तो लोग भीड़ लगाकर उन्हें देखते थे कि यह अरब से उलमाए इस्लाम से पढ़ कर के आया है। इल्म का भी तूती बोलता था। निजाम सियासत का एक बेहतरीन इस्लाम ने पेश किया है। मैं सारे बादशाहों की बात नहीं करता, हर बादशाह ने कैसी सियासत की है, लेकिन चुनिंदा कुछ वो हुक्काम हैं जिनकी सियासत को पूरी रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। निजाम जो उन्होंने पेश किया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान ये आप मद्देनजर रखें कि जब तुम्हारे हाकिम शरीर लोगों में से हों तो फिर ये जमीन पर जीना इससे बेहतर है कब्र में चले जाना। और दूसरे नंबर पर हुजूर ने जो फरमाया व अगनिया उकुम बुखला अकुम, और जब तुम्हारे मालदार लोग बखील हो जाएं, कंजूस हो जाएं, तो फिर खैर नहीं रहेगा, जमीन पर कोई अच्छी चीजें बाकी नहीं रह जाएंगी। पूरे कुरान में आप देखना अल्लाह तबारक व तआला ने जमा करने का हुक्म नहीं दिया है। इतना जमा कर लो, वो हालत आ जाएगी तो तब खर्चा करना, इतना जमा कर लो, बल्कि अल्लाह करीम ने बार बार इरशाद फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करो, और खर्च करने का हुक्म भी ऐसे फरमाया मसलुल लदीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है कमसली हब्बतिन अंबतत, जैसे अंबत सबअ सनाबिल, जैसे किसी ने जमीन में एक बीज बोया, एक दाना बोया, और उससे 7 बालियां निकली। कोई एक फली का पौधा या दरख्त बोया है, वो जब उग करके आया तो उसमें 7 बालियां निकली। फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, अल्लाह फरमाता है हर बाली में 100 दाने हैं। मतलब कि क्या हुआ, कोई एक बीज बोता है तो उसको पौधा आने के बाद 700 बीज मिलते हैं कि नहीं मिलते? एक पौधे से उसे 700 बीज मिलते हैं। और अल्लाह फरमाता है तुम अगर अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे 1 रुपया खर्च किया है तो अल्लाह करीम उसका 700 गुना तुम्हें अता करेगा। और अल्लाह ने तो ये मिसाल में बयान फरमाया, दुनिया के पौधे तो 700 बीज बढ़ा करके देते हैं, वो करीम खुदा है, वो अकरमुल अकरमीन है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह तबारक व तआला जिसे जितना चाहे बढ़ा करके अता फरमाए। एक बात मिलती है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो ईमान होना चाहिए। अगनिया हो, अगनिया किसको कहते हैं? गनी की जमा है, जो मालदार है, तो सब मालदार गनी नहीं होते। अमीर एक लफ्ज है और गनी एक लफ्ज है। दुआ कभी ये मत करना कि अल्लाह मुझे अमीर बना दे, दुआ ये करना कि अल्लाह मुझे गनी बना दे। अमीर और गनी में फर्क क्या है? अमीर पैसा 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 आता रहे और आता रहे और आता रहे। गनी वो है जिसको दे दिए जाने के बाद वो मजीद की ख्वाहिश नहीं करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता, वो गनी है। गनी माल तो है उसके पास लेकिन हिर्स और लालच नहीं है उसके पास। और अमीर के पास वो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 रिचेस्ट आदमी बनने की फिराक में, दौड़ में लगा ही रहता है। उन लोगों को कभी चैन की और सुकून की नींद नहीं है कि यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। हमारे मुल्क में भी बड़े बड़े मालदार हैं, उद्योगपति, जिनके पास खजाना कितना उनको खुद पता नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाया कि अब इतना ही हमारे लिए काफी, हमारे बच्चे खा लेंगे और जी लेंगे। नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, इंसान जब हिर्स में जाता है तो उसकी कैफियत ऐसी है कि 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है एक वादी, उसको अगर ये 2 पहाड़ों के बीच वाली वादी भरकर सोना दे दिया जाए और उससे कहा जाए इतना सोना तुझे दे दिया जाए क्या काफी है, वो ले लेगा और कहेगा इस तरह की एक और वादी होती तो बस हो जाता।
मेरा काम निकल जाता। हुजूर फरमाते अगर उसको उतनी बराबर दूसरी वादी दे दी जाए तो कहता है जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं, इतनी एक और वादी हो जाती सोना भर की तो मेरा काम निकल जाता। यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस दुनिया की तलब, ये दुनिया की तलब उसकी खत्म नहीं होती, कब्र की मिट्टी उसको भर देती है। तो ये रुकने वाली चीज नहीं। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वापस फिर पलट कर आता हूँ। अमीर और गनी, और हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अमीर नहीं गनी का लफ्ज लगा जाता है। गनी माल तो बेहिसाब था, बेहिसाब था, लेकिन यकीन कैसा था। मदीने में हालात ऐसे हो जाते थे कि यहूदी जो है उनके पास कैपिटल बहुत हुआ करता था। जैसे बहुत सारे आज माल जिनके पास है वो इन्वेस्ट करने में हर मैदान में कूद पड़ते हैं। फालतू का पैसा रखा हुआ है, ब्लैक मनी रखा हुआ है, कहीं पर भी इन्वेस्ट करके मार्केट की कीमत बढ़ाने में उनका काम बहुत रहता है। जिसके पास कैपिटल रखा हुआ है, यहूदियों के पास पहले भी ऐसा था, आज भी वही। दुनिया भर को जो क्रेडिट के रास्ते पर ला कर रखने वाली कौम ये यहूदी, पूरी दुनिया को। उस वक्त मदीने तैयबा में ये क्या करते थे, जब तिजारत का कोई काफिला मुल्क शाम से या यमन से आता तो ये मदीने के बाहर जाते, काफिला मदीना पहुंचने से पहले ही, और उस काफिले का पूरा माल खरीद लेते थे। 10,000 का माल हो तो खरीद करके ले लिया और मदीने में ला करके अब उसको 50,000 में बेचे। 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना उनके पास है माल। ये उनकी आदत थी। एक बार ऐसा हुआ, मदीने में माल की किल्लत बहुत थी और तिजारत के काफिले आ रहे थे। यहूदी पहुंचे भी नहीं थे कि हजरत उस्मान गनी बहुत दूर पहुंचकर पूरे काफिलों का माल खरीद लिया, सब खरीद लिया, जितना माल तिजारत था सब खरीद लिया और ला करके एक मैदान में उन्होंने जमा कर दिया। और सुबह उठकर जब यहूदी पहुंचे तो देखा काफिले खाली हो चुके। सबों ने कहा बिक गया रात को ही माल। मदीने से कोई एक ऐसा शख्स आया था, उसने सब कीमत में खरीद लिया। तो उन्होंने मालूम किया कौन खरीद सकता है। फिर उनको तो पता था वो एक ही आदमी है, उस्मान खरीदा होगा। सुबह होने के बाद जो बड़े बड़े पैसे वाले थे यहूदी हजरत उस्मान के पास आए, कहा सुना है कि तुमने माले तिजारत पूरा खरीद लिया, तुम कहाँ ये रिटेल में बेचने के झंझट में पड़ोगे, हमें बेच दो पूरा माल, जितने में लिया उसका डबल ले लो। 10,000 का तुमने खरीदा होगा तो 20,000 हमसे ले लो, माल दे दो। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि नहीं, हालात तो अभी मदीने के बहुत सख्त हैं, कहते हैं भूख से लोग तकलीफ में हैं, और ऐसे वक्त में सिर्फ तुम डबल में पूछ रहे हो। मैं तो ज्यादा की उम्मीद लेकर के आया हूं, मेरी ज्यादा की उम्मीद है। तो यहूदियों ने बढ़ा करके कहा ठीक है 2 गुना ज्यादा ले लो, 10,000 का माल है तो 30,000 में दे दो, 2 गुना ज्यादा। हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं, इतने पे भी मेरा नहीं चलेगा, मैं ज्यादा की ख्वाहिश लेकर बैठा हूं। अब वो निकल आए और इधर उधर बातें करने लगे कि माल की तो आज सख्त जरूरत है, किसी के पास नहीं। हजरत उस्मान गनी को मनाते मनाते वो लोग आए और कहा 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, सीधे उन्होंने 5 गुना की बात की। कहा इतना हम दे देंगे, यानी तकरीबन आप सोच लो कि 10 का माल हो तो 50 में ले रहे हो। हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं, मुझे सोचने दो, ये भी मेरे लिए कम है। उन यहूदियों ने कहा इससे ज्यादा तुम्हें दुनिया में कौन दे सकता है, हम एक मुश्त तुम्हें पूरा पैसा दे रहे हैं और माल पूरा ले रहे हैं, और वो भी छोटा मोटा माल नहीं था, तिजारत का बहुत बड़ा माल था, सब इन्वेस्ट करके। अब ये भी तो सोचो कि अगर वो 5 गुना ज्यादा देकर हजरत उस्मान से खरीद रहे हैं तो फिर यहाँ मार्केट में कितने में बेचने वाले होंगे। तो हजरत उस्मान गनी ने तो उनको ये कहकर के भेज दिया कि मुझे सोचने दो, मुझे और ज्यादा की तलब है, मुझे ज्यादा चाहिए। वो सब कहने लगे उस्मान
हमने तुम्हें बहुत बेहतरीन मुखलिस तिजारत का माहिर समझा था, लेकिन तुम अच्छी तिजारत को हाथ से जाने दे रहे हो। हमसे बेहतर कोई तिजारत तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। सोच लो, ये मौका जाएगा, हो सकता है माल नुकसान भी हो जाए। हजरत उस्मान ने कहा सब रिस्क ले लिया है, कोई मसला नहीं, सब रिस्क उठा चुका हूं, सब जिम्मेदारी है। मैं इस माल को ज्यादा में बेचना चाहता हूं। रात को फिर आए, कहा कि क्यों तुम पकड़े बैठे हो, कुछ तो बताओ, क्या चाहते हो, कितने तक चाहते हो? कहा बढ़ाओ, और कितना बढ़ा सकते हो, और बढ़ाओ। किसी ने कहा क्या 10 गुना ज्यादा रहना चाहते हो? हजरत उस्मान ने कहा नहीं, उससे भी ज्यादा। वो चले गए। दूसरे दिन फजर के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए, और उसके बाद बाहर आकर जितने मोमिनीन थे मदीने वाले, सबसे कहा फला मैदान में माल जमा है, जिसको जैसी हाजत है वो सब मुफ्त में लेकर चला जाए। उस्मान गनी ने अपने दरवाजे कुशादा रखे। सुबह से लेकर शाम तक मदीने के गुरबा, मसाकीन, जरूरतमंद सबों ने उस मैदान से अपनी अपनी जरूरत का माल लिया, सब लेकर चले गए। और शाम तक उनके पास कुछ भी नहीं था। हजरत उस्मान गनी के पास कुछ भी नहीं था। शाम को जब ये खबर आम हो गई तो यहूदी दौड़े दौड़े आए, हजरत उस्मान से पूछा कि तुमने ये कौन सी तिजारत की? कल हम 10 गुना ज्यादा देने की बात कर रहे थे और तुम उसमें भी आनाकानी कर रहे थे, और सुना है तुमने ऐसी लोगों पर लुटा दिया है। ये कौन सी तिजारत है, क्या करना चाहते हो? हजरत उस्मान गनी ने कहा पागलों, तुम क्या समझते हो, मैंने जो तिजारत की तुम में से किसी की औकात ही नहीं है वो तिजारत करने की। कहा क्या किया है? कहा मैंने अपने रब के हाथ में 700 गुना ज्यादा पर बेच दिया है। 700 गुना ज्यादा पर बेच दिया है तुम्हारी औकात मेरे माल को खरीदने की? मैंने रब के हाथ में बेच दिया है, क्योंकि मेरे रब का वादा कुरान पाक में है, जिसने एक दाना बोया उससे 700 बीज आए, और अल्लाह चाहे तो इससे भी ज्यादा अता फरमाए। और उस उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस सखावत का नतीजा है। अजीजान गिरामी, सच कहो, मदीने में जाने के बाद आज आपको अगर एहसास हो मदीनतुर रसूल, रसूल पाक का वो शहर मदीना, आज भी हजरत उस्मान गनी का अकाउंट जारी है, उनके नाम का होटल भी मौजूद है, वक्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान। यहां तक कि उनके माल को आज भी महफूज रखा गया और चल भी रहा है, चल भी रहा है। वहां के बहुत सारे उमूर उनके माल से आज 1400 साल तक भी वो माल खत्म नहीं हुआ। तो मेरे अजीजों, इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया था, वइज़ा काना अग़नियाउकुम सुमहाअकुम, जब तुम्हारे मालदार सखी हो तो तुम्हारे लिए जमीन का ऊपर वाला हिस्सा बेहतर है। अब वो गनी कहां से आए, वो मालदार कहां है? यहां तो लोगों के हालात ये हैं, अपना सबसे ज्यादा रद्दी माल जो होगा वो अल्लाह की राह में देने के लिए निकालते। फटी नोट हो तो मस्जिद में डाल दो, कहीं ना चलती हो। रब तबारक व तआला के लिए तुमने क्या चीज मुंतखब किया है? चीजें जब घर में खराब होने लग जाएं तो उठा करके उसको खैरात करना चाहते हैं। खराब हो गई, फकीर को दे दो। यानी फकीर खराब चीजें खाएगा, तुम्हारे घर की सड़ी हुई चीजें खाएगा। क्यों ये नहीं सोचा जाता पकने वाली चीज में से सबसे पहला लुकमा मैं अल्लाह के नाम पर किसी गरीब को खिला दूं? अक्सर ये देखा गया, शादियों में खाना बच गया, वलीमे में खाना बच गया है, अपनी पार्टियों में कहा फिर मदरसे को दे दो किसी। मेहमाना ने रसूल जहां पढ़ते हैं, काल अल्लाह काल रसूल कहते, उनको खिला दो बचा हुआ माल। घर में कोई चीज सड़ने आ रही है तो कोई फकीर अल्लाह के नाम पर मांगने आया, उसको दे दो। एक बात याद रखो, तुम जो खैरात कर रहे हो इसके बारे में रब ताला क्या फरमाता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बनी आदम कोई खैरात करता है तो सामने वो जिसको देता है हाथ उस फकीर का बज़ाहिर होता है, लेकिन वो लेता अल्लाह है। और तुम्हारी खैरात को रब तबारक व तआला ऐसे पालता है, ऐसे परवरिश करता है, जैसे कोई बछड़े की परवरिश करके उसको बड़ा करता है।
तुम्हारा दिया हुआ सदका और तुम्हारी दी हुई खैरात उसको रब तबारक व तआला कबूल करके उसकी परवरिश फरमाता है। यहाँ तक कि क़यामत के दिन बंदा जाकर देखता है तुमने एक सिक्का खैरात किया था, रब तबारक व तआला पहाड़ के बराबर नेकियां उसे दिखाता है और कहता है ये तेरी हैं, ये सब तेरी हैं। बंदा कहता है इतना तो मैंने किया नहीं था। रब तआला फरमाता याद है एक दिन तूने अपने हाथ से भी छुपा करके खैरात किया था, वो तेरी खैरात मैंने ली और उसकी परवरिश करके इतना बड़ा किया। तुम रब को क्या दे रहे हो, तुम रब को क्या दे रहे हो, इस चीज का एहसास करो। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार, अल्लाहु अकबर, एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 90,000 दिरहम आए हदिया में। 90,000 दिरहम, फाके का जमाना चलता है मदीने में, खजूरें खाकर पूरा दिन गुजारने वाले सहाबा हैं वहां मौजूद। खुद माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में कभी कभार 2 दिन या 3 दिन तक भी चूल्हा नहीं जलता था। जिस रात रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हुई, यानी जिस दिन वफात हुई, माँ आयशा सिद्दीका के हुजरे की बात कर रहा हूं, जिस हुजरे में हुजूर पाक आज आराम कर रहे हैं, कायनात की सबसे अफजल जगह, वो हरी जालियां जिसको देखने के लिए हर मोमिन बेताब, वो माँ आयशा सिद्दीका का घर है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में हुजूर आराम फरमा रहे हैं। जिस दिन मेरे आका का इंतकाल हुआ उस रात हजरत आयशा फरमाती हैं चिराग में तेल डालने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, रोशनी के लिए चिराग में तेल डालने की भी कोई चीज मौजूद नहीं थी, लेकिन वो फाके में गुजारने वाला उम्मत का गमखार रसूल, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। 90,000 दिरहम उस रसूल पाक की बारगाह में आए। जैसी आए, एक बंदा आया और कहा हुजूर मेरी फलां जरूरत है। हुजूर ने उसको दिरहम अता कर दी। उनके बाद फिर दूसरा आया, उसको दे दिया, तीसरा आया, उसको दे दिया, यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे। थोड़ी ही देर में 90,000 दिरहम पूरे खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा था। तो क्या पूरा माल खत्म हो गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खजाना खत्म हो गया? एक साइल फिर आया, थोड़ी देर के बाद जब माल सब बट गया था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा या रसूल अल्लाह मेरी भी जरूरतें हैं, मुझे भी कुछ अता कर दिया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत है ही नहीं, ना कहना आदत रसूलुल्लाह की नहीं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं का लफ्ज सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुजूर के मांगने वाला, हुजूर की बारगाह के मांगने वाला नहीं सुनता ही नहीं। आया, सब माल खत्म हो चुका था, सब दिरहम तकसीम हो गए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरबार में आकर कहा मेरी भी जरूरत है। हुजूर ने नहीं फरमाया माल खत्म हो गया जाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बज़ाहिर दिरहम तो सब बट चुके, लेकिन मैं तुझे खाली नहीं लौटाता। तेरी जितनी जरूरत है, जो जो जरूरत है, जहां से भी ले सकता है कर्ज में, सब ले ले, तेरे कर्ज का पूरा जिम्मेदार मैं हूं, कर्ज का भी जिम्मेदार। साहबा से कहा इसको कोई कर्ज दे सकता है मेरे नाम पर, और उसके कर्ज की जिम्मेदारी मेरी है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आता है। कुछ ना हो बज़ाहिर सामने तो भी फरमाया तेरे जो अखराजात है जहां खर्च कर सकता है, जैसे भी है। मेरे अजीजों, अक्सर हदीसें हैं, बुखारी शरीफ की हदीस, आज मैं आपके सामने खुसूसियत के साथ ये जिक्र भी करना चाह रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजवदुन नास, सबसे ज्यादा सखावत करने वाले तो थे ही, लेकिन जब रमजान आता तो हुजूर की सखावत बढ़ जाती थी। सहाबा फरमाते कर रिहिल मुरसला, जैसे तेज हवा की तरह हुजूर की सखावत थी। जो आया फौरन बट गया, जो आया सब निकल गया।
मैंने इससे कबल भी एक हदीस पाक बयान की थी, आज फिर उसको जिक्र करता हूँ। रमज़ानुल मुबारका में मुझे बड़ा लुत्फ भी आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में मैं खुद हाजिर था। कुछ सालों पहले की बात है। रमज़ान में इफ्तारी का वक्त हो रहा था। इरादा ऐसा था कि हुजूर की जालियों के पास कदमों में बैठकर इफ्तारी करूं, लेकिन लेट हो गया। मगरिब से आधा घंटा पहले दरवाजे सब पैक हो जाते हैं, बल्कि 1 घंटा पहले, अभी तो काफ़ी देर पहले ही सब फुल हो जाता है। ताखीर हो गई तो अंदर जाने का मौका नहीं मिला। सहन में बैठा था, दूर से हुजूर की जालियां दिख रही थी। सोचने लगा यहीं से हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में आज एक ही दिन है, कल तो मेरा सफ़र है, निकल जाऊंगा, आज ये आखिरी इफ्तारी। लेकिन उस वक्त एक हदीस याद कर रहा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के लिए बैठे थे। 70 वो असहाबे सुफ़ा गरीब सहाबा उनके साथ हुजूर बैठते थे, जो सब अपना घर बार सब छोड़कर हुजूर के दरबार में रहते थे। असहाबे सुफ़ा, एक दूध का प्याला था और 70 लोग बैठे हुए हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार से थोड़ी देर पहले हजरत आयशा से फरमाया। हुजरे में हजरत आयशा थी, हुजूर मस्जिद में थे। कहा आयशा देखो खिड़की से कोई गरीब, कोई मुसाफिर, कोई मेहमान बाकी तो नहीं रह गया। कहती है मैंने खिड़की में झांक कर देखा तो जन्नतुल बकी के पास दरख्त के सामने कोई आदमी अपना घोड़ा बांध रहा था। शक्ल से तो लगता था लंबा सफर तय करके आया हुआ है, चेहरे पर धूल है और कपड़े उलझे हुए हैं। हज़रत आयशा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मेहमान या कोई मुसाफिर लगता है। हुजूर ने सहाबा में से किसी को भेजा, जाओ उसको ले आओ दस्तरखान पर, इफ्तार के लिए थोड़ा सा वक्त बचा हुआ। गए और उसको जा करके लोगों ने पूछा कहाँ से आए, किसके लिए आए। उसने कहा बहुत लंबा सफर करके आया हूं और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखना चाहता हूं। उनके मुतालिक सुना बहुत है, मैं देखना चाहता हूं, देखा नहीं था। कहा आओ तुम्हारे ही इंतजार में मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं। वो जब आया मुसाफिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करीब बैठा, इफ्तार का वक्त हुआ, दूध का प्याला उठाकर हुजूर पाक ने उसको दिया। एक बात याद रखना मेरे अजीजों, जूद किसको कहते हैं, सखावत किसको कहते हैं। बच जाने के बाद सबको बांट देना ये सखावत नहीं होती। जरूरत महसूस हो तुमको उस वक्त उठा करके दे दो कोई चीज। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान तो ये कहता है तुम उस वक्त तक बुलंदी को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान नहीं करोगे, पसंदीदा चीज। और इफ्तार के मौके पर याद रखना, कैफियत इंसान की ये होती है किसी को हाथ लगाने नहीं देता अपने सामने वाली चीजों को। खजूर पड़ी हो, तरबूज पड़ा हो, फ्रूट हो, सब जमा करके मेरे पास रखे। कोई नया आया इधर खसकाने लगा तो गुस्सा हो जाए, भाई तुम अपना देखो, इधर से क्यों निकाल रहे हो। थोड़ी देर के लिए होता है क्योंकि भूख शिद्दत की है, खाता तो पूरा नहीं है। और जब पेट भर जाता है तो इधर उधर खसका देगा, भाई जिसको चाहिए खा लो। बाद में सबको तकसीम करते हैं, ऐसा लगता है बहुत सखावत है साहब की। जब तुम्हारी भूख शिद्दत की हो, प्यास शिद्दत की हो और उस वक्त तुम उठा करके दे दो तो फिर पता चले। 70 गुरबा वहां बैठे हुए हैं सहाबा और खुद नबी पाक, और वो गर्मियों के रोजे होंगे। उस वक्त एक मुसाफिर आया हो, एक दूध का प्याला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ाकर सबसे पहले उसको अता फरमाया और उसने देखा नहीं, उठाया और पूरा पी गया। हुजूर से मिला है तो पूरा ही पी गया। लेकिन उस पर कोई गुस्सा, कोई जलाल कि सबकी इफ्तारी रह गई, इतने लोग भूखे प्यासे हैं, कुछ नहीं। मुस्कुरा करके फरमाया अल्लाह तुझे शिकम सैर फरमाए,
आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। गुस्सा किस बात का, डांटना किस बात का, शिकम सैर करे, अल्लाह तुझे हमेशा शिकम सैर रखे। एक खजूर पर सबों ने इफ्तार कर लिया। यह हदीस पाक याद कर रहा था कि रमजानुल मुबारका में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इतनी बढ़ जाती थी। 3 मिनट बाकी रह गए थे मेरे साथ। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस दरवाजे के बाहर बैठा था, अंदर जाना तो मुश्किल था, वक्त बहुत हो चुका था। अंदर के कुछ लोगों को हो सकता है हाजत हुई हो, इस्तिंजा वगैरह, उठ कर गए, सब खाली हुई। तो जो दरबान पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने सामने बैठे हुए लोगों में से मुझको बुलाया, अंदर आ जाओ, जगह खाली है। 3 मिनट बाकी थे। मैं वापस अंदर आया और जहां की ख्वाहिश थी वहीं बैठ करके इफ्तार किया। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। ना कहना मेरे आका की आदत नहीं है, लब वाह हैं, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मेरे अजीजों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सखावत उज़्मा का यह हाल है। लेकिन उम्मत को आपने ये तलकीन फरमाई, जब रमजान आ जाए तो अपने हाथों को कुशादा कर दो, अपनी झोलियों को कुशादा कर दो, लोगों को ढूंढ ढूंढ करके खैरात करो, उनके घरों पर वो देखो कि वो सारी आसाइशें हैं या नहीं जो तुम्हारे घर में मौजूद हैं। आज तुम्हें एहसास का ये जज्बा बेदार करने के लिए रमजान तुम्हारे पास आया है। दिन भर की भूख और प्यास के बाद तुम्हें ये एहसास हो कि जो लोग साल भर भूखे और प्यासे रहते हो वो किस तरह बर्दाश्त करते हैं, कैसे होते हैं उनके हालात। मेरे अजीजों, खास तौर पर एक बात याद रखो, रमजानुल मुबारका में नियामतें रब तबारक व तआला जो खिला रहा है, इतनी नियामतें आ जाती हैं कि कुछ लोगों को चर्बी भी चढ़ जाती है। उनको ऐसा लगता है ये मेरे माल से आ रही है, मेरे मेहनत से है ये सारी चीजें। बड़े बड़े मालदारों को मिनट नहीं लगते ये सारी नियामतें खत्म कर दिए जाने के लिए, वक्त नहीं लगता। यही रमजान था, 1 साल बीता है, मैंने पत्थरों पर सो करके देखा है, ये रमजान ही था। कैदी जेल के अंदर एक समोसा आ जाए तो उनके लिए ऐसा लगता था ये तो बहुत बड़ी नियामत है। एक समोसा जिसको हम छूते नहीं, फेंक देते हैं। वहां पर ठंडा शरबत मिल जाए तो लोगों के आंसू निकल जाते हैं। साल भर में मैंने खुद पूछा तो पता चला कि पहली बार रमजान की वजह से बर्फ ला कर दिया गया था तो ठंडा शरबत मिला, कोई चीज नहीं। पीने के लिए जो पानी मैसर था, मैं खुद भी पिया हूं, जिसमें 1 घंटा तक बोतल को पानी जमा करके रखे कि आधा नीचे पूरा लाल, ऊपर का फिर सफेद हो जाए तो पिए। मैं ये इसलिए नहीं अर्ज कर रहा कि हम किस हालत से गुजरे, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि नियामतों की नाशुक्री ना करो जो तुम्हारे पास आज मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें खिला रहा है और पिला रहा है, इसकी नाशुक्री ना करो। और एक बात याद रखो, जितना दोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। यकीन रखो अल्लाह की जात पर। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इजाफा जो है, माल में इजाफा, वो सखावत में रखा है। और बंदा जो है बैंक में रखने को समझता है, जमा करने को। और क्या सोचते हैं पता है, अरे बुरे वक्त के लिए कुछ तो जमा के रखना चाहिए, बुरे वक्त के लिए कुछ तो माल जमा करके रखना चाहिए। तूने दिमाग से खुद ही तय कर लिया बुरा वक्त आएगा तो वह आ जाता है। क्यों सोचते हो बुरे वक्त के लिए? वो पालनहारे हकीकी रब्बे जुल जलाल जो आज तुम्हें खिला रहा है वो कल भी खिलाने पर कादिर है। और जब उसका हुक्म है दो, उसका हुक्म है दो, तो गरीबी किस बात की, किस तरह की का फाका अल्लाह करीम के हुक्म पर कर रहे हो, हमारी बातों पर नहीं। बनी इसराइल की एक बात याद आती है।
एक बड़ा बखील आदमी भी था, सेठ तो था, पैसा बहुत था, लेकिन कंजूस बहुत था। लेकिन उसके घर में बिल्कुल अपोजिट उसकी बेटी थी, जवान बेटी, वो सखावत बहुत करती थी, बाप को सख्त नफरत थी इस चीज। कंजूस आदमी हमेशा सखी लोगों से चिढ़ता है, उसको लगता है ये सब फजूल खर्ची करते हैं, क्यों देते हैं इनको, उसको बार बार यही लगता है, इनको नहीं देना चाहिए, गरीबों को, मिस्किनों को, ये सब अय्याशी करते हैं, ये फलां करते हैं, वो करते हैं, हजार तरह के उसके पास वजूहात होते हैं नहीं खर्चा करने के, और सखी के पास कोई वजह नहीं होती, वो देता है और उसके बाद ये सोचता है उसकी जिंदगी है, अल्लाह ने तो सिर्फ ये कहा है दे दो, ये नहीं फरमाया मौत तक उसके पीछे लगे रहो, कहां खर्चा करता है देखते रहो। अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया है, दे दो, और वो कहां खर्च कर रहा है उसका जिम्मेदार वो है। बनी इसराइल की वो लड़की खैरात कर देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि उसका बाप माल को बहुत महफूज जगह पर जमा करके रखता था। एक दिन वो अपने माल को महफूज जगह बंद करना भूल गया और घर में सखी बैठी हुई थी। इत्तेफाक से उस दिन कोई फकीर आया, वो जमा किया हुआ जितना था उठा करके उसने दे दिया। बाप की तो मौत के बराबर था, वो एक फोड़ी कोई कोड़ी देना नहीं चाहता था, फूटी कोड़ी, और ये उसकी बेटी पूरा उठा करके दे दी। इतना गुस्सा आया उसके बाप, आया और आ करके उसने तेज एक तलवार लेकर उसका हाथ ही काट दिया, अपनी बेटी का हाथ काट दिया। जब हाथ कट गया, जालिम बखालत में कभी कभार आदमी ऐसा ही हैवान बनता है, दर्द से शिद्दत से तड़पती रही। उसके बाद जैसे भी इलाज मुआलजे के बाद, हाथ तो कटा हुआ था, हाथ कटा हुआ था, अब उसी कटे हुए हाथ के साथ तो वो जी रही थी। जब जवान हो गई, अब रिश्ते तो आते हैं, शादी भी होनी है, वो ऐब है लड़की के अंदर, एक कटा हुआ हाथ, उसको कौन शादी करे। इतनी हसीन और जमील खूबसूरत सब कुछ है उसके पास, लेकिन हाथ नहीं। इत्तेफाक ऐसा था कि एक बहुत बड़ा शहजादा था, उसको ये पसंद आ गई, बड़ा मालदार भी था, और उसने कहा कि मैं इस खातून से शादी करूंगा। वो बहुत बड़े घर का शहजादा था, रईस ज़ादा था, निकाह का पैगाम भेजा, और ये जो कंजूस बकील था इसने सख्ती से मना करके रखा था, टूटा हुआ हाथ दिखाना मत वरना शादी भी नहीं होगी, जिसको भी है ऐसी टोपी डाल देंगे, मना कर रखा था। और इसी मना में उस शहजादे ने पसंद भी किया, शादी भी करीब हो गई, सब हो गए। अब इस लड़की को एक गम सताता था, आज या कल तो पता चलना है, जब घर पर जाऊंगी बिया हो करके, शादी के बाद जब रुखसत होकर जाऊंगी तो कभी ना कभी तो ये हाथ का पता चल ही जाएगा, फिर क्या होगा मेरे साथ। उस वक्त बड़े जुल्म भी होते थे, धोखे के मुतालिक बड़ी सजाएं थी। वो खातून लड़की बड़ी डरी हुई भी थी। बहरहाल शादी हो गई, डोली सच सवर करके दूल्हे के घर चली गई। जब वो दुल्हन अपने दूल्हे के घर आई तो अब बात ये थी कि रात को जब दस्तरखान बिछा दिया गया खाने के लिए, पहला दस्तरखान, दूल्हा भी बैठा है, उसके घर वाले भी बैठे हैं और दुल्हन बैठी हुई है। अब ये शर्मा रही है, सीधा हाथ कटा हुआ है, खाए तो कैसे खाए। तो उसने, दूल्हे ने कहा चलो खाना शुरू करो। ये नहीं खा रही थी, अपने दुपट्टे के अंदर वो अपना हाथ छुपाए बैठी रही, छुपाए बैठी रही बहुत देर तक। कैसे, अब क्या होगा, तब क्या होगा, अब क्या होगा, तब क्या होगा, कुछ तो होने वाला है, कटा हुआ हाथ अब पता चलेगा। 2 बार कहा उसने चलो शुरू करो खाओ। तीसरी बार उसने कहा किस चीज का इंतजार है, खाओ, दूसरे सब खा रहे हैं। उसके आंसू निकल आए कि उसके अंदर एक ऐब है, कटा हुआ हाथ है। अब किसी न किसी तरह से अब ये अपने नए दूल्हे को बता ही दूं कि मेरा हाथ कटा हुआ है। वो जवान दुशीजा रोने को थी, गैब से निदा आती है, ऐ खातून अपना हाथ निकाल। उस हाथ को रब ताला कभी शर्मिंदा होने नहीं देता जो रब के रास्ते में उठा हुआ हो। उसने दुपट्टे से हाथ निकाला तो उसका हाथ सही सलामत मौजूद था, हाथ सलामत मौजूद था।
और रब तबारक व तआला शर्मिंदा होने नहीं देता उस हाथ को जो बारगाह रब्बुल इज्जत में खर्चा किया हुआ। जब वो मौला दुनिया में जलील होने से बचा लेता है तो फिर आखिरत तो आखिरत है, रब तबारक व तआला हिफाजत फरमाएगा। इसलिए आज उम्मत को जिन चीजों की जरूरत है उसके लिए जो माल जमा करके रखते हैं वो भी वही सुन ले। कुरान कहता है वल्लदीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमाता है जिन लोगों ने सोना और चांदी को खजाना कर करके जमा किया है, ऐ रसूल उनको दर्दनाक अजाब की बशारत दे दे। यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह फरमाता है उस क़यामत के दिन उनकी पेशानियों को आग से दागा जाएगा, उनके बाजुओं को और उनके पीछे आग से दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि ये सारा जो तुम जमा करके रखते थे चखो, आज चखो। बल्कि एक रिवायत ये मिलती है कब्र में जाते ही एक बहुत ही खौफनाक अज़दा उसके गले में लिपट जाता है, उसकी नाक पर डंक मारता रहता है, चूसता रहता है और वो मुर्दा उसको हटाने की बेपनाह कोशिशें करता है, निकालने की बहुत ताकतें लगाता है। वो सांप उससे कहता है क्यों मुझको हटा रहे हो, मैं तुम्हारा माल हूं जिसको तुम जमा कर रखे थे, जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन इस माल की जो ज़कात निकल गई वो पाक है, फिर उस पर तुम्हें अजाब नहीं है। लोग आज 2.5% पर ही आए काएं कर रहे हैं। अगर रब तबारक व तआला चाहता तो 50% का भी हुक्म देता। क्यों? अता किया हुआ उसका है, मैंने तुझे अता किया है, 100 अता किया, 50 मेरी राह में दे, 50 तू रख ले। लेकिन रब तबारक व तआला ने तुम्हें 50% देने का हुक्म नहीं फरमाया, 25 भी नहीं, 10 भी नहीं, 2.5, सिर्फ 2.5%। 100 रुपये तेरे पास आए हैं तो उसमें से 2.5 निकाल। गुरबा और मसाकीन जब कयामत के दिन उठाए जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो शिकायत करेंगे कि हमारे पास तो कभी कोई चीज आई नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा हक भी मैंने मालदारों के पास रखा था, वो कहेंगे उन्होंने हमें दिया ही नहीं। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है वफी अमवालिहिम हक्कुन लिस्साइल वल महरूम, तुम सबके माल में उनका भी हक रखा गया है। तुम खैरात करके बड़े मत बनो, अपने आप को ये मत समझो कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, इतने खैरात, तुमने उनका हक दिया है जो तुम्हारे माल में अल्लाह ने दिया था तुम्हें। बहरहाल अब इस हदीस पर मैं पूरी तशरीह करता जाऊं तो बहुत वक्त चला जाएगा। खुलासा कलाम यही है कि जब हमारे हाकिम अच्छे लोग होंगे, हमारे मालदार लोग सखावत करने वाले होंगे और हमारे मामलात शूरा में तय किए जाएंगे तो हुजूर ने फरमाया जमीन का ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन जब तुम्हारे हाकिम सबसे शरीर लोग हों जैसे आज के हैं, मुझे कोई मसला नहीं है इस पर, आज के सबसे शरीर हाकिम हैं और खुल करके हम अर्ज करते हैं, बयान करते हैं, जितने झूठे हैं, जितने चोर हैं, वही सब के सब जमा होकर बैठ जाते हैं कुर्सियों पर। इनको जो कुर्सियों का लालच है ये इनकी शरारत और इनकी बदमाशी की ही सबसे बड़ी अलामत है। वरना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते हो, करोड़ों मुसलमान जिसकी इक्तिदा करते हैं वो आज 6000 खत्मे कुरान एक जगह पर जिन्होंने किया है, वो उम्मत के सबसे अच्छे लोगों में से थे कि नहीं? सबसे अच्छे लोगों में से थे। 80,000 मसलों का हल जिन्होंने उम्मत को पेश करके दिया हो। वक्त का बादशाह उनको बुलाता है और कहता है आइए, आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं, आपको चीफ जस्टिस की कुर्सी दी जाती है। चीफ जस्टिस, काज़ीउल क़ुज़ात। आप क्या फरमाते हैं जानते हो? मैं उसका लायक नहीं हूं। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं मैं उसका लायक नहीं हूं। काज़ीउल क़ुज़ात का मनसब दिया था बादशाह ने। तो जानते हो खलीफा वक्त ने कहा आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, इतने बड़े इमाम होकर आप झूठ बोल रहे हो। तुरंत हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा
बादशाह इस्लाम, फिर आप ही फैसला कर लो, जो झूठ बोल सकता है वो काजी उल कुज़ात कैसे बन सकता है? आप खुद ही कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और जो झूठ बोल सकता है फिर वो काजी उल कुज़ात कैसे बन सकता है? लिहाजा मुझे माफ कर दे। उन्होंने मनसब को कभी कबूल नहीं किया, लेकिन यहां तो होड़ है, जिसको पेशाब करने का सलीका नहीं आता वो भी बड़ी कुर्सी चाहता है, सबसे ऊंची कुर्सी उसको चाहिए। और कितने तो ऐसे नशे में झूमते रहते हैं, वो हाकिम है, उमूर हुकूमत उमूर ममलकत उनके हाथ में है। इसीलिए ये क़यामत की निशानियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारे यहाँ एक मसल मशहूर थी, वो आमी ज़ुबान में कही जाती है, कौवे को जब बड़ापन दे दिया जाता है तो पूरी कचहरी भर करके पखाना करता है। वो यही हाल है, जब कौवों को बड़ापन मिल गया हो, उनके हाथ में ज़मामे हुकूमत आ गई हो, तो उन्हें ऐसा लगता है जो चाहे वो कर सकते हैं। कर तो सकते हो, लेकिन याद रखो फिरौन भी बहुत कुछ किया है, नमरूद भी बहुत कुछ किया है। इन सब के अंजाम भी याद रखो, एक ताकत है वो खल्लाक़े कायनात की। और फिर जब वो गिरफ्त आएगी तो तुम्हारे सारे मसनद ढीले पड़ जाएंगे, कोई तुम्हें बचाने वाली ताकत नहीं रह जाएगी। इसीलिए ये जुल्म का जो दौर है, इस पर भी मैं कहता हूं, आप ना घबराओ मेरे अजीजों। कुरान में अल्लाह ने जब ये फरमाया है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अल्लाह ताला जालिमों के कामों से बेखबर नहीं है। हर जालिम के काम को अल्लाह देख रहा है। यह और बात है कि वो ढील देता है, फौरन उसकी पकड़ नहीं करता, उसके जुल्म में उसको ढील दी जाती है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला उसकी पकड़ करता है, अखज़नाहुम बग़ता, अल्लाह फरमाता अचानक हम पकड़ करते हैं, अचानक पकड़ करते हैं। कौम शुएब जो नाप तोल में कमी करती थी, घमंड इतना था उनको, पहाड़ों को तराश करके घर बनाते थे, पूरे एक एक पहाड़ एक आदमी का घर। आज के लोग कहां पहुंच पाएंगे उनको? तुम्हारे 25 माले के, तुम्हारे 40 माले की बिल्डिंगें भी उनको नहीं पहुंच पाएंगे। वो पूरा पहाड़ तराश करके अकेला घर बना लेता। और वैसे हमारे पास टाइम कहाँ इतना, उनके पास तो 800 साल 900 साल होते थे, बनाते रहते होंगे 200 साल तक। तो हमारे पास उतना टाइम उम्मत मोहम्मदिया को 60-70 साल का दिया गया है। 20 साल तक तो खेलता ही रहता है, 25 साल में शादी करता है और फिर बीवी को घुमाने में 10-15 साल चले जाते हैं। बचता क्या है उसके पास? कहां घर बनाएगा, कहां बिल्डिंग बनाएगा? खैर, कौम शुएब को जो इतना घमंड था, इतना गुरूर था, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब उनको डराया अल्लाह का अज़ाब आएगा, तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। कहते कैसा आएगा? नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जैसा आया था वैसे? तूफान आ गया था, पानी आ गया था, आ भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम अंदर हैं, पहाड़ों के अंदर हैं। कौम लूत पर आया था पत्थरों का अज़ाब, नोकीले पत्थर बरसाए गए थे उनके ऊपर, वो आएगा तब भी हम महफूज हैं। पहाड़ पर पत्थर पड़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। पूरा पूरा पहाड़, पत्थरों का पहाड़ जिसके अंदर हम रहते हैं। इतना घमंड था, इतना गुरूर था उस कौम को कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, कौम नूह का अज़ाब आए कि कौम लूत का अज़ाब आए। तब फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा इनका घमंड तोड़ने के लिए। बहुत बड़ी चीजें, हवाएं, तूफान, ये सारी नहीं। कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, एक फरिश्ता आया, सब अपने मजबूत किलों में बैठे हुए थे, पहाड़ों के तराशे हुए घरों के अंदर थे। फरिश्ते ने सिर्फ एक आवाज निकाली, फरिश्ते की आवाज थी, सैहतन वाहिदा, एक ही चीख थी। अल्लाहु अकबर। उस चीख की और उस आवाज की गरज ऐसी थी, जो पहाड़ों के अंदर थे उनके कानों में यह आवाज इतनी तेज आई कि उनका भेजा कानों से बाहर आ गया था। सब के सब नीचे पड़े हुए थे, किसी को हाथ उठाने की तक ताकत नहीं थी। एक आवाज पर पूरी कौम हिलाक हो गई, पूरी कौम खत्म हो गई। तुम क्या समझते हो, रब तबारक व तआला का जब अजाब आता है, उसकी पकड़ आती है तो मोहलत दी जाती है, वक्त दिया जाएगा। जुल्म करने वाले जितना करना है
एक वक्त तो तुम्हारा आएगा। इसीलिए मैं अपनी बातों में कहता हूं तो लोगों को बुरा लगता है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरे ईद आएगी। बहरहाल आप में वो कोई ऐसी सिफत ना आए कि अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें कोई चीज अता किया है तो अपने छोटों पर जुल्म ना करो, और अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है तो अपने हाथों को कुशादा रखो। तुम्हारे देने से कभी घटेगा नहीं, देने से कभी घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। और हदीस पाक का आखिरी हिस्सा जो था उसको भी बता दूं, वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, और हुजूर ने फरमाया और जब मामलात औरतों के जरिए से हल होने लग जाएं तो फिर तुम्हारा कब्र में जाना ज्यादा बेहतर है। औरतें हाकिम बन जाएं तुम्हारे, औरतें तुम्हें मशवरा देने लगी और उन्हीं के जरिए से सारे मामला तय किए जा रहे हों। अब तो हालात है बहुत सारी जगहों पर, कितने तो महिला मंडल बने हुए हैं, और कई जगह पर औरतें इस बात का तकाजा करती हैं कि हमें इंसाफ करने के लिए पावर दो। मैं औरतों के हुकूक के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, उनके हुकूक हैं। इस्लाम से ज्यादा किसने उनको हुकूक दिए, इस्लाम से ज्यादा उनको किसने इज्जत दिया है। माँ हो तो कदमों में जन्नत अल्लाह के नबी ने बताया, बेटी हो तो उसकी परवरिश पर हुजूर ने जन्नत का वादा फरमाया है, बहन हो तो तुम्हारे हक में उसकी मकबूल दुआओं का हुक्म फरमाया, बीवी हो तो एक सदका, एक लुकमा उसे खिलाने पर सदके का सवाब। औरत को हर मकाम पर इज्जत दी गई है। बेवा हो तो भी यह नहीं है कि उसे सती के साथ, वो जो सती की रस्म होती थी, आग में जला दिया जाए। इस्लाम ने औरतों के हुकूक अता किए हैं, लेकिन उन हुकूक का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया है, मर्दों को शूरा दिया गया है कि तुम्हारे मामलात मर्दों के जरिए से तय किए जाएंगे। इसीलिए 1,24,000 कमो बेश नबी दुनिया में आए, इन सारे नबियों में कोई औरत नबी नहीं आई, औरत नबी नहीं हो सकती। इसीलिए खुलफाए इस्लाम में भी कभी कोई औरत खलीफा नहीं बनी। अभी इक्का दुक्का कहीं से खबरें आती हैं कि कोई औरत भी पीर बनी बैठी हुई है। हाँ, वो मुरीद कर रही है। उसके मुरीद करने पर, उसके खलीफा बनने पर उतना ताज्जुब मुझे नहीं होता, वो मुरीदों पर ताज्जुब होता है कि जाते कैसे हो, क्या सोच करके हाथ देते हो। मेरे अजीजों, ये क़यामत की निशानियां हैं। हुजूर ने फरमाया जब तुम्हारे मामलात औरतों के जरिए से तय किए जाने लग जाएं तो फिर कब्र तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है जमीन के ऊपर वाले हिस्से से। अल्लाह करीम हम सबको इस शर के बाद खैर का ज़माना अता फरमाए। मौला करीम हमारे उमरा को, हमारे हाकिमों को, हम में से सबसे अच्छे जो हैं वो हमारे हाकिम अता फरमाए, और हमारे अगनिया को, हमारे मालदारों को मौला सखावत ताम्मा अता फरमाए, और हमारे दरमियान शूरा को अल्लाह मजबूत से मजबूत फरमाए। और इस जिंदगी के बाद मौला करीम मेरे नबी पाक की सखावत के हिस्से से हमें हुजूर पाक की जन्नतुल बकी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।